हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज कटिंग करने ब्लाउज़ की। तो मुझे अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करना है और सबसे पहले मैं अस्तर पे ही कटिंग कर लेती हूँ। जो भी ब्लाउज़ का अस्तर होता है तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं अस्तर पे ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। तो अब इस प्रकार मैंने मोड़ लिया है और जो सिली हुई ब्लाउज़ है मैं उसको रख कर 3 अंगुलियाँ इधर, 3 अंगुलियाँ दाएँ बाएँ और नीचे, तो ऐसे में निशान लगा के इस प्रकार से कटिंग कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे कटिंग करने में ना इतना ज़्यादा लेट हो गया, इतना ज़्यादा घर में काम था, तो आज मेरी कटिंग लेट में हो पाई। तो मैंने इस प्रकार अस्तर को कटिंग कर लिया है और अब फिर मेरा जो साड़ी वाला कपड़ा है उस कपड़े को मैं लेकर इस प्रकार से इसे मोड़ लूँगी। तो मेरा ये कपड़ा अभी मुझे वीडियो को थोड़ा रोकना भी पड़ेगा क्योंकि मेरा कपड़ा जो है वो बहुत ख़राब था, तो इसीलिए मैंने इसको पहले प्रेस किया है। और प्रेस करने के बाद भी दिखाऊँ, पहले नहीं मैंने देखा भी नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं इसको पहले प्रेस इस पर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब सिमटे हुए कपड़े होते हैं तो नहीं बनता है इस पर कटिंग करते हुए। कपड़ा बिल्कुल जब अच्छा होता है तभी कटिंग करते अच्छा बनता है, क्योंकि मुड़ा हुआ रहता है तो नहीं अच्छा बनता है। तो जब भी आप कपड़े की कटिंग करें तो सबसे पहले आप देख लें कि कपड़ा आपका ज़्यादा अगर सिमटा हुआ है तो आप उसको सबसे पहले प्रेस कर लें। तो मैंने जो भी पहले अस्तर की कटिंग की थी तो मैंने अब उठा के अब साड़ी वाले कपड़े पे उसी प्रकार से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इस पर रख कर और इसको मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद मैं फिर इस पर निशान लगाऊंगी गले का और आस्तीन वाला। तो मेरा जितना भी होगा गला, मतलब ब्लाउज में मैं देख के ही ऐसे कटिंग करती हूँ और फिर सिलाई भर का कपड़ा इसमें रखने के बाद मैं इसमें कटिंग कर लेती हूँ। तो मेरा ये गला है तो इसमें कटिंग कर रही हूँ मैं गले की। तो इस प्रकार कर लिया मैंने कटिंग और फिर इसके जो शोल्डर होते हैं उसको मैं कट कर लेती हूँ। सूती ब्लाउज में मैं शोल्डर नहीं कटिंग करती हूँ, ऐसे ही मैं उसमें सिलाई लगा देती हूँ। और इसमें होता नहीं है कि आपका जो अस्तर है तो उसको पहले आपको इसमें चिपकाना, मतलब सिलना पड़ता है, और नहीं सिलो तो इसमें झोल भी आने लगता है, बढ़िया से नहीं बनता है। तो इसको मैंने उसको हटा दिया है कटिंग करके, फिर मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। तो अस्तर पे मैंने इस प्रकार से कटिंग कर रही हूँ निशान लगा के। जो भी आपका सिलाई भर का कपड़ा है उसे छोड़कर आप निशान लगा लें। और हमेशा जब भी आप, अगर जो लोग नए हैं बिल्कुल सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि मुझे सिलाई भर का कपड़ा ज़रूर छोड़ना है। बिल्कुल अगर आप नाप के, जितनी आपकी आस्तीन है अगर नाप के आप कटिंग करेंगी तो नहीं आ पाएगा। सिलाई भर का कपड़ा आप छोड़ दें। अगर आप नए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ें कपड़ा, क्योंकि ज़्यादा लगता है। जब शुरू शुरू में आप सिलाई सीखो तो उसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। और फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अस्तर वाले कपड़े की आस्तीन निकाल ली है और फिर मैं उठाऊंगी अब कपड़ा, जो भी मेरा साड़ी का कपड़ा है इसकी मैं इस पर रख कर फिर अब करूँगी कटिंग आस्तीन की। तो इस प्रकार आप पहले अस्तर की कटिंग कर लें आस्तीन की, फिर आप कपड़े पर कटिंग कर लें। तो मैंने इस प्रकार कटिंग कर ली है और अब मुझे इसमें से निकालनी है पट्टियाँ, काज बटन वाली पट्टी, सो मैंने निकाल ली है। और अब इसकी जो लेस है तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी अलग से। तो इसे मैं, जब आस्तीन मेरी बन जाती है तब मैं सिलाई करती हूँ। अगर आस्तीन मतलब ज़्यादा कपड़ा रहता है आपका तो आप उसी में भी निकाल सकती हैं, लेकिन अस्तर अटैच करना होता है तो उसमें होता है कि आपको निकालना ही पड़ेगा। जो भी आपकी लेस है वो आपको हटा के रखनी पड़ेगी, इसके बाद में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो मैं अब आ गई हूँ अपनी मशीन की तरफ और अब मैं इसमें अस्तर अपना लगा रही हूँ। तो अस्तर मैं इस प्रकार से कच्ची, मतलब आप कच्ची बखिया लगाकर इस पर आप इसको इस प्रकार से सिल लें और फिर इसको ऐसे पलट दें। तो आपका जो धागा होगा वो इधर उधर से साइड से नहीं निकलेगा। तो मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। जब भी मुझे सिलाई करना होता है तो पहले साइड की मैं सिलकर और फिर पलट लेती हूँ, ताकि आपका जो साइड में होता है कि धागा नहीं निकलता है, तो अच्छा लगता है ब्लाउज़ देखने में। तो इस प्रकार मैंने सिल ली है। ऊपर से भी आप कच्ची बखिया लगा दें, पक्की बखिया ना लगाएं, क्योंकि इससे टाइम भी लगता है। कच्ची बखिया जल्दी हो जाती है, तो मैंने कच्ची बखिया लगा के फिर अब इसको दोनों साइड, मैंने आगे की और पीछे का दोनों साइड मैंने कच्चा करके पलट लिया था और अब मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ आगे वाले पार्ट की। तो इसमें मैं निशान लगा लेती हूँ। आप लोग देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि मैंने मतलब ऐसे ही इंची टेप का नहीं प्रयोग करती हूँ, ऐसे ही रख के बना लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ ब्लाउज़, तो मेरी आदत सी बन गई है
और बच्चों के साथ साथ मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो थोड़ा मेरा जल्दी का भी काम रहता है, तो आपको सही तरीके से नहीं बता पाती हूँ। और कोशिश करूँगी अच्छे से दिखाने की, क्योंकि अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा काम ही एडजस्ट करना पड़ता है। और जो भी ब्लाउज़ की प्लेट्स थी मैंने उनको डाल लिया है इस प्रकार। और अब मैं लगाऊंगी इसमें बटन वाली पट्टी। तो बटन वाली पट्टी हमेशा आप नीचे से ही लगाएं, नीचे से आप उल्टी साइड से लेकर आप सीधी साइड को पलट लें। तो आपका थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ रखें और थोड़ा ऊपर की तरफ। तो इसको इस प्रकार से मोड़कर ऐसे इस पर सिलाई लगा लें, तो अच्छा बन जाता है। किसी किसी का रहता है तो नीचे कपड़ा नहीं रखते हैं, जितना भी कपड़ा होता है ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं। तो मैं हाफ हाफ रखती हूँ, आधा नीचे की तरफ और आधा ऊपर की तरफ फिर मोड़ती हूँ। इससे अच्छा फिनिशिंग आता है और ब्लाउज़ देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है काज वाली पट्टी, तो इसको मैं ऊपर मतलब सीधी साइड से रखकर आप उल्टी साइड लगाएं। और मैं इसमें जब पट्टी लगाती हूँ तो मुझे इसमें बटन लगाना होता है। तो आप जब भी लगाएं तो आप सीधी साइड मतलब दाहिने तरफ आपकी रहेगी काज वाली पट्टी और बाएं तरफ आपकी रहेगी बटन वाली पट्टी। और जब आप हुक का प्रयोग करती हैं तो आपको इसके उल्टा लगाना पड़ता है, बाईं तरफ आपको लगानी पड़ती है हुक वाली और उधर आपको लगानी पड़ती है हुक फंसाने वाली पट्टी। तो इस प्रकार से मैंने बना लिया है और शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं। और अब लगाऊंगी मैं इसमें पाइपिंग। तो इस प्रकार से मैंने पट्टियाँ कट कर ली। जब भी आप पाइपिंग की पट्टी कट करें तो हमेशा तिरछी और एब में ही पट्टियाँ कटिंग करें, क्योंकि जब भी आपकी तिरछी पट्टी नहीं होगी तो आपका पाइपिंग जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी आप कटिंग करें तो पट्टियाँ आपकी तिरछी ही होनी चाहिए, क्योंकि सीधी पट्टियाँ करके आप अगर इसमें तिरछी लाइन बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो जब भी आप कटिंग करें हमेशा तिरछी ही पट्टियाँ निकालें। तो मैंने बना के रख लिया है और अब इस आस्तीन पर अस्तर अटैच करूँगी। तो इस प्रकार से आप इस पे सिलाई करके सबसे पहले और इसको आस्तीन को पलट लें। तो इस प्रकार से पलट लें और फिर पलटने के बाद ऊपर से एक आप सिलाई और लगाएं। और एक सिलाई लगाने के बाद जो भी आपका लेस होता है तो आप लेस को आधा इसमें कटिंग कर लें, आधी एक आस्तीन में हो जाएगी और आधी दूसरी आस्तीन में हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आस्तीन में लेस अटैच कर ली है। तो जो भी लोग नए हैं सीखना चाहते हैं वो उनके अंदर मतलब अपना हौसला नहीं जुटा पाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, इतने ज़्यादा घर में काम है, बच्चे भी हैं। तो मेरे पास भी काम है, ज़्यादा भी काम है, बच्चे भी हैं। तो आप को जितना भी टाइम मिलता है आप अगर ये सोचें कि हमें ये करना है, हमें ये सीखना है, आप मन में ठान लिए हैं कि हमें करके दिखाना है, तो आपसे वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा आपसे। जब आप प्रयास करेंगी तो कुछ भी नहीं कठिन है। मैं भी ऐसा सोचती रहती थी पहले, अब तो मैंने ले ली है। जब से मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है इसके 15 दिन पहले ही मैंने ले ली थी पायदान मशीन। इसके पहले मेरे पास हैंड मशीन थी, तो मैं हैंड मशीन से भी अपना अच्छा खासा अर्निंग कर लेती थी सिलाई करके। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं, यूट्यूब पर बहुत सी लेडीज़ों को मैंने देखा तो वो सिलाई भी करती हैं, वीडियोस भी डालती हैं, घर के काम भी मैनेज करती हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ ना करके देखूं, हो सकता है मैं भी कुछ कामयाब हो जाऊं। तो मैंने भी सोचा और अपना चैनल बना के यूट्यूब पे डाल दिया। और जब मेरा पर डे का यही काम रहता है कि सिलाई कटिंग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपना मेहनत तो थोड़ा लगेगी ही। जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको मेहनत लगेगी। ऐसा काम नहीं है पैसे आपको बहुत आसानी से नहीं मिल जाते हैं। कुछ भी आप काम करो पैसा कमाने का तो उसमें आपको मेहनत लगेगी, चाहे जो भी काम हो। तो पैसों के लिए भी मेहनत तो करना पड़ेगा ही। तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने अपना शुरू कर दिया इस पे। तो बच्चे भी पहले जब बच्चे नहीं थे तब ज़्यादा हो जाता था काम सिलाई का, और जब बच्चे भी होते हैं तो काम में थोड़ा लेट हो जाता है और आपका सिलाई में भी थोड़ा लेट हो जाता है। जब बच्चे नहीं होते हैं तो इसके पहले मैं बना लेती थी, मेरे 4 या 5 ब्लाउज बन जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि मेरा 1 या 2, किसी किसी दिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ब्लाउज बनाने का, नहीं बना पाती हूँ।
तो क्या है, होने दो, रहने दो, जो भी जैसा होता है होने दो, लेकिन आपका जो प्रयास है उसे आप ना छोड़ें, आप करते रहें, क्योंकि जब पैसा आपके पास भी होता है तो हर वक्त ना हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज बना लिया है और इस प्रकार से मैं मोड़ लेती हूँ। पहले नहीं मोड़ती हूँ क्योंकि पहले जो बैक वाला साइड होता है उसको मैं मोड़ लेती हूँ और आगे वाले जो पार्ट होते हैं इसको बाद में मोड़ती हूँ, क्योंकि इससे होता नहीं है कि जब आपकी फिटिंग नहीं आती है ब्लाउज में तो आप इसको खोल कर फिर से बना सकती हैं। मोटा या पतला जो भी होना जैसे हुआ तो आप इसको सही भी कर सकती हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। और आप एक बार में ही जब आगे का और पीछे का दोनों पार्ट मोड़ेंगी तो आप खोलने में दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आप बनाएं तो आगे का इस प्रकार से बनाएं और बीच की जो सिलाई है आप इसको इसी प्रकार से निकली रहने दें और सुई की सहायता से आप इसको उसमें अटैच कर दें। तो मैं पहले वैसे बनाती थी, जब भी खोलना पड़ता था तो उसमें दिक्कत हो जाती थी। इस प्रकार से जब से बनाने लगी हूँ तब से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज एकदम बनकर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।